सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। खबर कौशाम्बी के पैसा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां युवती को उसके पिता ने ही बेचने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि युवती के विरोध करने पर उसे घर में ही बंधक बना दिया गया और युवती 6 महीने से कैद है घर में। साथ ही आरोप है कि पिता और सौतेली मां उसे आए दिन पीटते हैं, खाना तक नहीं दिया जाता है। पीड़ित युवती ने हाल ही में चुपके से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो में युवती ने बताया कि उसकी मां की वर्ष 2005 में मौत हो गई थी। मां का निधन होते ही पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और शादी के बाद सौतेली मां भी आए दिन युवती को प्रताड़ित करने लगी। अब पिता विवाह का झांसा देकर उसका सौदा एक उम्र दराज व्यक्ति के साथ करना चाहता है। युवती ने इसका विरोध किया तो 6 महीने पहले पिता ने उसको घर के कमरे में बंद कर दिया। वहां उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। भोजन मांगने पर सौतेली मां गाली गलौज करती है। शोर मचाने पर माँ बाप पिटाई करते हैं। हाल ही में किसी तरह मोबाइल हासिल करके युवती ने अपना वीडियो बनाया है। वीडियो में उसने अपनी आप बीती बताई है। मेरे बाप ने मुझे 6 महीने से घर पर बंधक बना के रखा है। मेरा शोषण कर रहा है। अब मुझे शादी करके बेचना चाहता है। प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो मिले मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा दे, प्रशासन तक पहुंचा दे, जिससे इसको मेरे बाप को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मुझे रोज़ मारता पीटता और कि ना केवल शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी दे। कृपया मेरी मदद कीजिए। बच्ची है वो अपने पिता पे उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, मारपीट का आरोप लगा रही है। तत्काल फोर्स उसके घर पे गई हुई थी। वो लड़की वहाँ नहीं मिली थी और एक ऑडियो उसका हम लोगों को मिला हुआ है लड़की का, जिसमें वो कही है कि मैं वहाँ से अपने घर से चली आई हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से एक जगह सर्विस कर रही हूँ और समय पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगी। सर, उसका आरोप है कि उसको बंधक बना लिया गया, ऐसा कुछ उसके पिता ने? ऐसा आरोप था। हम लोग उस लड़की के कांटेक्ट कर रहे हैं और बहुत शीघ्र उसे सामने लाएंगे और जो भी उसका बयान आएगा उसके आधार पर जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि युवती को उसके पिता ने ही बेचने का प्रयास किया है। युवती के विरोध करने पर उसे घर में ही बंधक बना दिया गया और युवती 6 महीने से घर में कैद है। साथ ही आरोप है कि पिता और सौतेली मां उसे आए दिन पीटते हैं, खाना तक नहीं दिया जाता। पीड़ित युवती ने हाल ही में चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही वायरल वीडियो में युवती ने बताया कि उसकी मां की 2005 में मौत हो गई थी। मां के निधन के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और शादी के बाद सौतेली मां भी आए दिन युवती को प्रताड़ित करने लगी। अब पिता विवाह का झांसा देकर उसका सौदा एक उम्र दराज व्यक्ति के साथ करना चाहता है। युवती ने इसका विरोध किया तो 6 महीने पहले पिता ने घर में युवती को बंद कर दिया। वहां उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। भोजन मांगने पर सौतेली मां गाली गलौज करती है, मारपीट करती है। शोर मचाने पर माँ बाप मिलकर पिटाई करते हैं। हाल ही में किसी तरह युवती ने मोबाइल फोन हासिल किया और उसके बाद वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में युवती अपनी आप बीती सुनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उस पीड़ित युवती का बयान सुनिए। मेरे बाप ने मुझे 6 महीने से घर पर बंधक बना के रखा है। मेरा शोषण कर रहा है। अब मुझे शादी करके बेचना चाहता है। प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो मिले मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा दे, प्रशासन तक पहुंचा दे, जिससे इसको मेरे बाप को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मुझे रोज़ मारता पीटता और कि ना केवल शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी दे। कृपया मेरी मदद कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ कौशाम्बी से लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, पिता हैवान बना है, अपनी बेटी को ही घर में कैद कर लिया, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है।
अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्या की गई है और क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता सकता हूँ शांति जिले का एक सुरमत परिषद थाना क्षेत्र का एक गाँव है, जहाँ पर एक व्यक्ति है सूचना वायरल कर अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सच्चाई ये है कि पिता द्वारा उसको बेचा जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया। पिता ने अपने 6 महीने से उसको अपने घर में बंधक बनाकर रख दिया। इसी तरह बाहर निकली और उसने अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किया। जी अरविंद, लड़की को 6 महीने से घर में कैद किया गया, क्या पड़ोसियों को भी लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती थी? लड़की को मारा पीटा जाता था, घर के अंदर खाना तक नहीं दिया जाता था? जी, अभी ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में मामला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने इसका संज्ञान लिया है और जैसे ही तत्काल पुलिस घर पहुंची तो लड़की घर में नहीं मिली। उसके बाद लड़की ने स्वयं फोन करके अधिकारियों को जानकारी दी कि मैं एक सुरक्षित जगह पे हूँ, जहाँ की तत्काल मैं पुलिस के पास संपर्क करूँ। जी अरविंद, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ देखिए लगातार ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन बाइट दे देता है, अधिकारी बाइट दे देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। अब इतना ज्यादा परेशान है युवती, तो क्या इस मामले को भी दबा दिया जाएगा या फिर पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई करेगी? 24 घंटे हो गए हैं इस वीडियो को वायरल हुए, अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, मुझे तो ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं और पुलिस फोर्स लगातार उसके घर में दबिश दे रही है और युवती की भी खोजबीन की जा रही है। जी अरविंद, सौतेली माँ और पिता का क्या अभी तक पता लगा है? सौतेली माँ और पिता दोनों ही घर में हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। उनका भी यही कहना है कि युवती घर में थी, उसको कोई प्रभावित नहीं किया जा रहा था और जैसे ही उनके संज्ञान में मामला नहीं है कि लड़की कहाँ गई है, परिजन भी उसकी खोजबीन में जारी है। जी एक बार फिर से पीड़ित युवती की आवाज सुनते, उसकी बातें सुनते, उसकी आप बीती सुनते हैं। मेरे बाप ने मुझे 6 महीने से घर पर बंधक बना के रखा है, मेरा शोषण कर रहा है, अब मुझे शादी करके बेचना चाहता है। प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो मिले मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा दे, प्रशासन तक पहुंचा दे, जिससे इसको मेरे बाप को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मुझे रोज़ मारता पीटता और न केवल शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी दे। कृपया मेरी मदद कीजिए। अरविंद, आप देख सकते हैं पीड़ित युवती कितनी बुरी तरह गुहार लगा रही, अपने बाप पर ही इल्जाम लगा रही। कितनी बड़ी बात है कि जिस पिता ने ऐसा किया है उस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? मामला बेहद ही गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे पिता को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि दोबारा ही किसी दूसरे के पिता की ऐसी हरकत करने का कोई भी मामला सामने ना आए। जी अरविंद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आपने अभी वायरल वीडियो में देखा कि एक पीड़ित युवती किस तरह से गुहार लगा रही है, कह रही है कि मुझे बचा लिया जाए। युवती को उसके पिता ने ही घर में बंधक बनाकर रखा है। सौतेली माँ और पिता मिलकर उसकी पिटाई करते, उसे खाना पीना तक नहीं दिया जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। भोजन मांगने पर सौतेली माँ गाली गलौज करती है, मारपीट करती है। शोर मचाने पर माँ बाप पिटाई करते हैं। हाल ही में किसी तरह मोबाइल फोन हासिल करके युवती ने अपना वीडियो बनाया। उसने अपनी आप बीती बताई है। महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला कौशाम्बी से सामने आया है, जहां पिता ही अपनी बेटी को बंधक बनाकर घर में रखता है। 6 महीने तक घर में बंधक बना के रखता है, उसे खाना पीना नहीं देता। सौतेली माँ भी उसके साथ मारपीट करती है। ऐसे तो जानवरों को ट्रीट किया जाता है, पिता ही अपनी बेटी को मार पीट रहा है, उसे खाना नहीं दे रहा, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। सौतेली माँ भी उसे आए दिन पीटती है, गाली गलौज देती है, खाना तक नहीं देती है। पीड़ित युवती ने हाल ही में चुपके से वीडियो बनाकर वायरल किया। प्राइम टीवी के
माध्यम से हम आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं और आप एक बार फिर से सुनिए कि आखिर युवती कितना ज्यादा परेशान है। मेरे बाप ने मुझे 6 महीने से घर पर बंधक बना के रखा है, मेरा शोषण कर रहा है। अब मुझे शादी करके बेचना चाहता है। प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो मिले मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा दे, प्रशासन तक पहुंचा दे, जिससे इसको मेरे बाप को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मुझे रोज़ मारता पीटता और ना केवल शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी दे। कृपया मेरी मदद कीजिए। आपको बता दें कि कौशाम्बी के पैसा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां युवती को उसके पिता ने ही बेचने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है युवती के विरोध करने पर उसे घर में ही बंधक बना दिया गया और युवती 6 महीने से घर में कैद है और उसके पिता ने ही युवती को घर में कैद करके रखा है। साथ ही आरोप है कि पिता और सौतेली मां उसे आए दिन पीटते हैं, खाना तक नहीं दिया जाता, जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। पीड़ित युवती ने हाल ही में चुपके से वीडियो बनाकर वायरल किया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो में युवती ने बताया कि उसकी मां की उम्र 2005 में उसकी मां की मौत 2005 में हो गई थी। मां का निधन होते ही पिता ने दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद सौतेली मां भी आए दिन युवती को प्रताड़ित करती है, गाली गलौज देती है, मारपीट करती है और साथ ही खाना नहीं देती है। और साथ ही उसका पिता एक उम्रदराज व्यक्ति के साथ उसकी शादी करना चाहता है। युवती ने इसका विरोध किया तो 6 महीने पहले ही पिता ने उसको घर के अंदर बंधक बनाकर रखा है। वहां उसे भूखा प्यासा रखा जाता है, भोजन मांगने पर गाली गलौज मिलती है, मारपीट की जाती है, शोर मचाने पर माँ बाप पिटाई करते हैं। हाल ही में किसी तरह मोबाइल हासिल करके युवती ने अपना वीडियो बनाया। वीडियो में उसने अपनी आप बीती बताई है। क्या ईडी की लड़ाई पर राजनीति की चढ़ाई नया मोड़ लेने वाली है? क्या राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन होने वाला है? राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके ऊपर ईडी छापेमारी की तैयारी चल रही है। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें ईडी सूत्रों ने बताया कि ईडी उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें सूत्रों ने बताया कि ईडी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। राहुल ने लिखा कि 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ईडी को टैग भी किया है। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को भी घेरा था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। की बात करता है, संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं
कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया, जवाहरलाल नेहरू। इनकी दादी धोखा दी मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर। इनके पिताजी ने हाउस में रोका, इन्होंने नहीं उसको उजागर किया। ये पिछड़ों के बड़े दुश्मन हैं, नया नैरेटिव करने में, झूठ की खेती करने में माहिर हैं। देश का दुर्भाग्य है इतना बड़ा झूठा आदमी पैदा। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। राहुल गांधी ने कहा उन पर ईडी का एक्शन होने वाला है। राहुल गांधी ने रात के 2 बजे एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन पर ईडी का एक्शन होने वाला है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। राहुल गांधी ने कहा उन पर ईडी का एक्शन होने वाला है, क्या कुछ पूरा मामला है? राहुल गांधी जी विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो सरकार को घेरने का काम तो करेंगे ही करेंगे। और जिस तरह राहुल गांधी ने इसके पहले संसद के अंदर उन्होंने बोला पिछड़ी जातियों के लिए एक आवाज उठाई। बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खिलाफ ईडी एक्शन लेने वाली है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं। मुकेश, क्या ईडी की लड़ाई पर राजनीति की चढ़ाई नया मोड़ लेने वाली है? एक बड़ा चेहरा है। जिस तरह संसद के अंदर भारी संख्या में इस बार विपक्ष जीत के पहुंचा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा सरकार को घेरने में। और राहुल गांधी समय समय पर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी संसद के अंदर देखिए जिस तरह राहुल गांधी जी ने विपक्ष की आवाज बनकर जाति जनगणना की बात की, बेरोजगारी की बात की और अग्निवीर जैसे मुद्दों में सरकार को घेरने का काम किया। वही देखा जा रहा है कि ये जो ईडी का मामला है इससे पहले भी राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था, जगह जगह होकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। तो राहुल गांधी जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। चाहते हैं कि विपक्ष चुप रहे और वो इस तरह के मामलों में पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके पहले शिवसेना पर भी बड़ा प्रहार किया था। तो राहुल गांधी एक तरह से देखिए कि विपक्ष की आवाज बनना चाह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट रहे और राहुल गांधी इस मुद्दे को किस तरह बुलाना है अच्छे से जानते हैं, पुराने दिग्गज नेताओं में गिने जा रहे हैं। और राहुल गांधी किसी न किसी तरह से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है और जनता के बीच में संदेश पहुंचे, किस तरह से पहुंचे तो इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मुकेश, राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, तो वो एक कौन है? राहुल गांधी ये माहिर नेता है और वो चुटकियों में बात करते हैं। आप संसद के अंदर भी देखिए कि जब कभी कोई गुस्से में होता है तो वो उसको गले लगाते हैं, झप्पी देते हैं और मुस्कुराते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से परिपक्व नेता बन चुके हैं। सभी जान रहे हैं कि वो इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को इशारों में इशारा कर रहे हैं। उन्होंने आरएसएस का भी जिक्र किया था, मोहन भागवत जी का भी जिक्र किया था। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी किससे इशारा कर रहे हैं ये तो जनता और सभी लोग जान रहे हैं। जी मुकेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को करोड़ों की भूमि जब्त कर ली गई है। ईडी की टीम यहां अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची है। बता दें कि सपा सांसद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के आरोपी रहे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा घोटाले के वक्त यूपी में परिवार कल्याण मंत्री थे। इस केस में वे 4 साल तक जेल में भी बंद थे। जानकारी के अनुसार बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्कूटर इंडिया के पास है, जो बेहद कीमती है। दरअसल ईडी की टीम बाबू सिंह पर चल रहे पीएमएलए केस में जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में स्थित करोड़ों की जमीन को जब्त कर लिया है। अवैध निर्माण तोड़ने बुलडोजर लेकर पहुंची है ईडी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है ईडी। बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्कूटर इंडिया के पास है, जो बेहद कीमती है, जिस पर ईडी एक्शन ले रही है। दरअसल ईडी की टीम बाबू सिंह पर चल रहे पीएमएलए केस में जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में स्थित करोड़ों की जमीन को जब्त कर लिया है। ईडी का सपा सांसद पर बड़ा एक्शन। ईडी ने सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर बड़ा एक्शन किया है। कुशवाहा की करोड़ों की जमीन जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा घोटाले के वक्त यूपी में परिवार कल्याण मंत्री थे। इस केस में वे 4 साल तक जेल में भी बंद रहे थे। जानकारी के अनुसार बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्कूटर इंडिया के पास है, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। दरअसल ईडी की टीम बाबू सिंह पर चल रहे पीएमएलए केस में जांच कर रही थी। जांच पड़ताल के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में स्थित करोड़ों की जमीन को जब्त कर लिया है और वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है ईडी। आपको बता दें, सपा सांसद पर ईडी का बड़ा एक्शन। बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन जब्त कर ली गई है। अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा है बुलडोजर। बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है ईडी। सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का बड़ा एक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओवैस, बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने बड़ा एक्शन किया है, करोड़ों की जमीन को जब्त कर लिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जो जमीन है वो करोड़ों की जमीन जो है ईडी ने जब्त कर लिया और वहां पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनको जो है कार्रवाई चल रही थी, तमाम जो ईडी थी और ईडी पे दस्तावेज चेक कर रही थी, तमाम चीजें चेक कर रही थी, जिसके बाद आज जो है ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। इनकी जो जमीन थी, जमीन पर बोर्ड लगाया गया है। ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पे इनका जो तमाम जो जमीन थी, जमीन को जब्त करी है और वहाँ पे बोर्ड लगाकर कार्रवाई की गई है। जी बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ से क्या अभी कोई बयान आया? करोड़ों की जमीन जब्त कर ली गई है, क्या अभी तक उन्होंने कुछ सफाई दी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम जो बाबू सिंह कुशवाहा है उसको अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि देखिए अभी ईडी जांच कर रही थी और जांच के बाद जो ईडी ने ये कार्रवाई की है और उसके बाद अभी और भी कुछ पहलू हैं, उन पहलू पे बात चल रही है। तमाम जो ईडी के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, तमाम जो इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तमाम और भी चीजें हैं। अभी देखिए, अभी जो जांच है वो चल रही है, अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है निकल कर आने की आशंका है, लेकिन फिलहाल अभी जो ये कार्रवाई हुई है, इनकी जमीन पे जो बुलडोजर चला है
ये एक ईडी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी उवैस, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में ताज होटल की बारिश का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर पानी भरा हुआ था और वहां काफी संख्या में लोग खड़े होकर इधर उधर से आने जाने वाले वाहनों पर न केवल पानी उछाल रहे थे, बल्कि दुपहिया वाहन को पानी में गिरा भी रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर युवक युवती जा रहे थे, तभी भीड़ उन्हें घेर लेती है और उन पर सड़क पर भरा पानी उछालने लगती है। इतना ही नहीं, भीड़ उनकी बाइक को पानी में गिरा भी देती है और साथ ही वीडियो को लेकर लखनऊ पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। इसी बीच एक और मामला लखनऊ से सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि गोमती नगर 1090 इलाका शराबियों का अड्डा बना हुआ है और पूरी रात चाय सिगरेट की दुकानें खुली रहती हैं। सुर्खियों में हमेशा की तरह बना रहने वाला 1090 चौराहा पर नशेबाजी युवक नशे में धुत होकर मारपीट करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 1090 चौराहे पर शराबियों ने अय्याशी का अड्डा खोल रखा है। 1090 चौराहे पर पूरी रात चाय सिगरेट की दुकानें खुली रहती, वहां पर शराबियों ने लड़ाई झगड़ा किया है और साथ ही लोगों से बदसलूकी भी की है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं